हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपने देख ली होगी। पहले मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा? पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि आपने देखा मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन कोई इतना खास मोमेंटम अगर आप देखेंगे नहीं मिला है। साइडवेज मार्केट में वो चीजें नहीं मिल पाती जो एक ऑप्शन बायर को चाहिए होती है। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, कई बार मैंने आपको समझाया है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी भी आप देखेंगे ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मार्केट इसे तोड़ने की ट्राई कर रहा है। हर रोज ट्राई कर रहा है, अगर आप देखेंगे काफी दिनों से हर रोज ट्राई कर रहा है, मगर अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो देखना ये है, अगर इसका मार्केट ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो हो सकता है हमें पॉजिटिव साइड और भी अच्छे खासे मोमेंटम्स देखने को मिल जाए। लेकिन ये भी हम बात भूल नहीं सकते कि मार्केट ने इससे बड़े-बड़े आपको रिजेक्शंस भी दिखाए हैं। अगर आप इसी लेवल से बात करेंगे, तो मार्केट ने अच्छी खासी आपको डाउनफॉल भी दिखाए हैं। अब देखना इस बार ये होगा कि इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट दे पाता है कि नहीं, या फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है। सारी चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा भी कि मार्केट यहाँ पे क्यों रुक रहा है, उनका भी डिस्कशन करेंगे कि अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट ने यहाँ पे क्यों टाइम स्पेंड किया। वहीं पे उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हमारी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे किस तरीके से हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, किस तरीके से हमारी मार्केट पे नजर होनी चाहिए, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉजिक की। अगर आप देखेंगे, अगर आप 23rd को ऑब्जर्व करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है? ये आपके लिए है प्रीवियस डे हाई। ठीक है। फिर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है? ये आपके लिए निकल के आता है प्रीवियस डे लो। ठीक है। अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे, तो क्लोजिंग आपको यहां कहीं दिखाई देगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। जैसे 24th को मार्केट ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। फिर मार्केट ने जो ट्रेडिंग डे हाई आपको बना के दिया है, इसका मार्केट ब्रेकआउट भी नहीं दे पा रहा। अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट दे देता, तो हमारे पास यहां दो रीजन हो सकते थे। पहला रीजन, मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता था? मार्केट जो लास्ट स्विंग बनाता हुआ जा रहा है, इसका मार्केट ने पहले दिन भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लास्ट जो स्विंग बनाता जा रहा है उसका भी हमें इजीली ब्रेकआउट मिल जाता। तो यहाँ पे आपको ना तो कोई फॉलोअर कैंडल देखने को मिल रही है। अगर ये मोमेंटम हो जाता तो हम सोचते कि भाई अगला रेजिस्टेंस हमारा प्रीवियस डे हाई रहेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में अगर आप देखेंगे, तो यहां से हम एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन वो सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट नहीं की। यहां से मार्केट ने आपको दिखाया रिजेक्शन, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिया। अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, भाई अगर आपको कोई सेटअप पता हो बहुत अच्छी बात है, कोई स्ट्रेटजी पता हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीजों से आप मार्केट में तब तक सरवाइव नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होता कि इन सेटअप, इन स्ट्रेटजीज को किस दिन अप्लाई करना है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन इनके साथ कम क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन इनके साथ ज्यादा क्वांटिटी में काम करना है, किस दिन बड़े टारगेट लेके चलने हैं, किस दिन छोटे टारगेट लेके चलने हैं। ये सबसे मेन चीज होती है। क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चल रहा है, लेकिन उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, एक सपोर्ट बैठा हुआ है। भाई मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा या फिर इसका भी ब्रेकडाउन देके मोमेंटम दिखाएगा। पर लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले सकता है। उसके पीछे हमारा एक रीजन और है। वो रीजन क्या है? 23rd को मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। अगर आप देखेंगे यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस आया, फिर से इस लेवल का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया। फिर से अगर आप देखेंगे फिर से वापस आया, फिर से सेम ही जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया। यानी कि 3 बार मार्केट पिछले दिन इस लेवल का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर चुका है। ऊपर से प्रीवियस डे लो भी हमारे लिए यहीं पे बैठ रहा है। तो बेहतर क्या है, ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो इस सिचुएशन पे आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है? जो मैंने ये चीजें समझाई आपको, ये आपको ये बताती है कि इसमें कम क्वांटिटी में काम करो और ज्यादा बड़ा टारगेट लेने के चलने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहीं प्रीवियस डे लो हमारा यहाँ होता या यहाँ होता, तो हम एक बड़ा मोमेंटम ले सकते थे या
अच्छी क्वांटिटी में काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नजदीकी दिखाई दे रहा है, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है कि नहीं, चीजें क्लियर हो कि नहीं। फिर मार्केट यहाँ से बाउंस कर गया और फिर आप देखेंगे मार्केट फिर से आपको एक मोमेंटम दिखा रहा है। या फिर हमारे लिए उम्मीद कब बनती, हमारे लिए उम्मीद तब बन जाती, मार्केट ने इस वाले जोन में रिजेक्शन दिखाया, पहले दिन भी रिजेक्शन दिखाया था, आज के दिन भी रिजेक्शन दिखाया, ट्रेडिंग डे हाई भी इसी जोन में बनाया। जब मार्केट ये मोमेंटम ले रहा था, अगर मार्केट यहीं से इसे निकाल देता तो भी हम पॉजिटिव साइड सोच सकते थे कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को भी निकाल रहा है और पिछले स्विंग्स को भी मार्केट सॉरी मार्केट निकाल रहा है। चीजें क्लियर होगी यहां तक। आइए अब हम थोड़ा सा आगे का भी डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज और है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। काफी लोग ये सोचेंगे कि भाई यहीं से ही मार्केट क्यों जा रहा है, क्यों रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों यहाँ पे रुक रहा था, क्यों यहाँ पे रुक रहा था, क्यों यहाँ पे रुक रहा था, क्यों यहाँ पे रुक रहा था। अगर आप देखेंगे ये एक ही जोन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की है, दिया भी है, लेकिन प्राइस सस्टेन भी नहीं कर पाया। लेकिन बार बार हम देख रहे हैं इस लेवल पे ही मार्केट क्यों रुक रहा है। इसका जवाब है वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं बहुत दिनों से आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अगर आप देखेंगे काफी दिनों से मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल वाला पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो अब देखना ये है कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा या फिर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। उन चीजों पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। चीजें यहाँ तक क्लियर हुई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी प्रिपरेशन क्या रहेगी। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तब ये नजदीक है, इसका ब्रेकआउट मिल सकता है, या मार्केट ने फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तब इसका ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन काफी नजदीक है। तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा तो वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में भी आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, उस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला जोन, ये क्या होगा आपका प्रीवियस डे हाई। ये वाला जोन, ये क्या होगा आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला जोन, ये क्या होगा आपके लिए प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, एक एक सिनेरियो को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जो ऑफर चल रहा था 50% का ऑफर, जैसे आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एक्सपायर्स इन 1 डेज, एक दिन के बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ये 50% ऑफ हो जाएगा। नहीं तो अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको कूपन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तब भी आपका ये 50% ऑफ हो जाएगा। एक दिन बाद हम ये ऑफर खत्म कर देंगे। दीपावली की खुशी में आपके लिए ऑफर लाया गया था। अगर आपने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं उठाया है तो इन छुट्टियों में आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन एक लर्निंग मिल सकती है जो मार्केट को समझने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, लेकिन एक दिन बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। वापस वहीं पे आते हैं। तो हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई हो गया, ये क्या है आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया, ये क्या है आपके लिए प्रीवियस डे लो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई है, पर लेकिन हम इस स्विंग को निकलने देंगे। अगर आप इस स्विंग को निकलने देते हैं तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो 23 का डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में आपको क्या ध्यान रखना है, इस सिनेरियो में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपका प्रीवियस डे लो काफी नजदीक है, और जिस जोन पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, इस जोन पे मार्केट काफी दिनों से सपोर्ट भी ले रहा है। अगर आप देखेंगे 23 को भी ऑब्जर्व करेंगे, 25 को भी ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है।
तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि अगर आप नेगेटिव साइड पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस डे लो को निकलने दो, उसके नीचे क्लोजिंग मिलने दो और फॉलोअर कैंडल बनने दो, तभी आप एक मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है उस सिचुएशन पे अगर आप देखेंगे 22 का ये डे लो, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 22 का डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट के रूप में एक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है तो हमारे पास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्विंग। अगर मार्केट इस बीच कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है तो आपको पॉजिटिव साइड जाने के लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन के काफी नजदीक हो जाएगा। ये कौन सा रेजिस्टेंस जोन है? ये हमने देखा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मार्केट काफी दिनों से इस पे एज ए रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसका आप ब्रेकआउट होने देंगे और ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर इस बीच यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई के बीच मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे, वो और ज्यादा प्लस पॉइंट हो सकता है। अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग प्रीवियस डे हाई से ऊपर दे दी तो इसका मतलब बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है। तो बड़ी गैप अप ओपनिंग को मैं आपको हमेशा कहता हूं अवॉइड करना होता है, दूर रहना होता है। मैंने आपको चार चीजें बताई हुई है: बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। इन चीजों से आपको दूर रहना होता है। समझ में आए? इन चीजों से आप दूर रहेंगे। उस सिचुएशन पे आप फोकस क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे बेहतर ये रहेगा कि भाई अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को निकाल रहा है गैप अप ओपनिंग देके, वो वापिस आ जाए, एक बार इस पे रिटेस्ट करे, फिर अगर मोमेंटम दिखाता है, अपना ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तब आप कुछ सोच सकते हैं। नहीं तो नेगेटिव साइड भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो वे आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ आपको छोटे टारगेट्स लेके चलने पड़ेंगे, बड़े टारगेट प्लान्स आपको नहीं करने चाहिए। चीजें क्लियर हो गई? वहीं पे अगर मार्केट देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक चीज तो हमें पता है कि मार्केट ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन के पास है। दूसरी चीज मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई थी। क्या दिखाई थी? एक यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस ट्रायंगल पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, या मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे लो से नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, या इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाता हूं कि 50% का ऑफर एक ही दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।